प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम तो उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम तो उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम एक बार फिर से आपको जॉन डन और एन मोर के लास्ट पैराग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर क्या हुआ। देखिएगा, लेट मी दाई डिवाइनिंग हार्ट, लेट मी दाई डिवाइनिंग हार्ट। डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है निष्पाप हृदय में। निष्पाप हृदय का मतलब है जिसके दिल में कोई पाप न छिपी हो या किसी भी प्रकार की बुराइयां न हो, उसके निष्पाप हृदय में लेट मी दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, फॉर थिंक मी मेरे प्रति, एनी कोई, फॉर थिंके दुर्भाव न आए। दुर्भाव मतलब खराबी ना आए, बेकार की चीजें ना आए, दुर्भावना ना आए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी नियति या भाग में टेक दाई पार्ट अपना खेल खेलेगी। पार्ट मान यहां पे खेलना होगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, एवं मुझे भय मुक्त कर देगी। एंड और या एवं मे दाई फियर्स माने भय मुक्त, फुलफिल कर देगी, भयभीत कर देगी एवं मुझे भय मुक्त कर देगी। बट थिंके दैट वी, परंतु मैं समझता हूं कि आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, करवट लेकर सोना ही है। आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कहने का अर्थ है कि जब वो जाने के लिए तैयार है तो एन मोरे सोचती है या जॉन डन सोचते हैं कि वो तो चले जाएंगे, लेकिन एक बिछावन पर जो दोनों रहते थे अब केवल कल्पना में ही रहेंगे। क्योंकि वह किसी यात्रा पर दूर चले जाएंगे, तो वो कहते हैं कि तुम सोचना कि मैं वहां पे हूं, एक साथ सोया हूं और बहुत जल्द तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। दे हु वन अनदर कीपे, जो एक दूसरे के आगोश में, जो एक दूसरे में खोए हुए थे, जो इतना अच्छा समय था, दोनों ने शादी की थी और दोनों एक साथ समय गुजारे थे खुशी खुशी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। अलाइव नेवर पार्टेड भी, वे कभी जुदा न हो। और भगवान से दुआ भी, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान वैसे जोड़ी को जो खुशी पूर्वक रह रहे, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, वे कभी जुदा भी न हो। तो इस तरीके से एक स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो समाप्त होती है, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जिस आश्रयदाता के पास रहते थे जॉन डन, उन्हीं आश्रयदाता की भतीजी एन मोरे को लेकर भाग जाते हैं और इसके लिए वो आश्रयदाता जो उन्होंने रूम दिया था रहने के लिए, वो केस कर देते हैं, जिससे इनको जेल भी जाना पड़ता है। जब वो जेल से तो जल्दी छुटकारा मिल जाती है, क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया कर चुके थे, कोर्ट मैरिज कर लिए थे पहले ही। आने के बाद दोनों का खुशीपूर्वक समय भी गुजर रहा होता है, लेकिन किसी काम से जॉन डन को किसी यात्रा पर जाना
जाना पड़ रहा है। यह बातें जब उनसे कहते हैं अपनी पत्नी से, तो पत्नी उनको लाख समझाती है कि मैं तुम्हें किसी भी हालात में खोना नहीं चाहता हूं और यात्रा का कोई ठीक नहीं है। इस पर जॉन डन अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा और मैं सूर्य से भी तीव्र गति से चलकर आऊंगा। लेकिन एक बात और कहते हैं कि अगर मैं इस जन्म में नहीं भी मिल पाता हूं तो मैं अगले जन्म में तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। इन सब बातों से जो एन मोरे है काफी दुखी हो जाती है और वो कहती है कि वह समय के साथ कितना विवश है कि उसके जो प्रियतमा है वह रूठा हुआ है, जाने के लिए तैयार है और वह उसे मना भी नहीं पाती है। आगे चल के कहानियां बढ़ती जाती है और दोनों सोचते हैं कि जो नियति है वो तो अपना खेल खेलेगी, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं कि जो एक दूसरे के आगोश में है, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो आप एक दूसरे की कह सकते हैं कि सुख दुख का साथी बन गए, भगवान वे कभी जुदा ना हो। और इसी के साथ यह कविता समाप्त हो जाती है। और एक बात और आपको मैं समझा दूं कि इसके बाद हम एक समरी लेकर आपके लिए आएंगे और उस समरी में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से शॉर्ट में हम उनके दुखों को बयां करेंगे। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई एक लाइन दे देगा जैसे एंड मे दाई फियर फुलफिल और पूछेगा कि हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन या विच लाइन इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, तो आप तभी जवाब दे पाएंगे जब आप कविता का लाइन बाय लाइन आप देखे होंगे बार बार। मैं आशा करता हूं कि आप ये सारे काम करेंगे और नियति अपना खेल खेलेगी और आप भी अपना पढ़ाई जारी रखेंगे और अच्छे मार्क्स से पास भी करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए और लाइक शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार की कमी होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। लेकिन एक और बात बता दूं, कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, आप इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से तभी निकले जब आपको बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो और प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें, प्रॉपर सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि जान है तो जहान है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो ये क्या करेंगे पढ़ाई लिखाई। तो जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद खुशी से रहे, दूसरे को भी खुशी से रहने दे, खुद जिए दूसरे को भी जीने दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।